हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ हो वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो वो अपना लास्ट वीडियो होगा लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड, क्योंकि अब अपना न्यूमेरिकल जो एक वीडियो का बचा तो उसको कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। अब वो ये वीडियो भी बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि कुछ ही न्यूमेरिकल है जो जिसमें से आधा तो होमवर्क ही देंगे तुम लोगों को करने को। तो ये तुम ही लोग करेगा ज़्यादातर क्वेश्चन, बाकी एक दो जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक कोनिकल, यहाँ कोनिकल लिखा हुआ है, जैसे देख लो कोनिकल, होमवर्क है ये वाला। तो लिखा हुआ है कि कोनिकल पेंडुलम, तो लिख लिया कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो कोनिकल पेंडुलम कहने का क्या मतलब हो गया, तो जो हम लोग पढ़े हैं कोनिकल पेंडुलम पूरा डेरिवेशन के वही हो गया कोनिकल पेंडुलम कि भाई एक पेंडुलम हॉरिजेंटल सर्कल पे जब मूव करता है तो उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर, थीटा इतना दिया है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, रेडियस ऑफ सर्कल, ताम झाम दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना अपने को, स्पीड ऑफ पेंडुलम फाइंड करना। स्पीड ऑफ पेंडुलम कहने का क्या मतलब हो गया, अपने को ओमेगा फाइंड करना। तो इस क्वेश्चन में अपने को ओमेगा फाइंड कर लेना। भाई ओमेगा क्या आएगा, तो डेरिवेशन हम लोग किए तो ओमेगा का 2 फॉर्मूला है, तो अपने हिसाब से देख लेना कौन सा फॉर्मूला है, क्या फिट करके ओमेगा निकाल सकते हैं हम लोग। तो ओमेगा निकाल लेना, और ओमेगा निकल आएगा तो मेरे हिसाब से वी भी निकल आ जाएगा। तो दोनों ही निकाल लेना, ठीक है। अपने को स्पीड ऑफ पेंडुलम फाइंड करना। देखो स्पीड बोला तो भाई कहने का मतलब तो ये हो गया, एंगुलर स्पीड बोलता तो ये निकाल दिया हम लोग, लेकिन बोला स्पीड तो हमको निकालना तो वी है। तो अगर हम लोग के पास ओमेगा का फॉर्मूला है जो हम लोग डिराइव करके ले आए थे, तो ओमेगा के फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, और ओमेगा निकल गया तो वी भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ये होमवर्क है, तुम लोगों को करना है। अब आराम से जाके देखो डेरिवेशन कैसे फार्मूला अप्लाई करना वो करो, कोशिश करके देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये भी होमवर्क ही रहेगा। HW तो क्या रहा है कि एक मास है अपने पास 900 ग्राम का। तो देखो मास 900 ग्राम है, इसको केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब याद होना चाहिए कि इसको कैसे चेंज करके सॉल्व करना है। तो 900 ग्राम का मास है जो मूव कर रहा है वर्टिकल सर्कल में ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इस सर्कल में मूव कर रहा है ऑफ रेडियस 1 मीटर मेकिंग 10 RPM। द टेंशन स्ट्रिंग व्हेन स्टोन एट, तो ये मतलब अभी सब हम लोग देखे थे अलग अलग। तो जब स्टोन लोएस्ट पॉइंट पर रहता तब क्या टेंशन, हाईएस्ट पॉइंट पर जाता तब क्या टेंशन, तब सबका इक्वेशन हम लोग लिखे थे। तो इस ये भी होमवर्क रहेगा, क्योंकि हम यही देख के तुम होमवर्क बोलते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट। तो भाई लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन बताना है, तो ये वाला इक्वेशन याद होना चाहिए, क्योंकि ये दो स्पेशल इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन याद होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो अगर हमको टेंशन निकालना हाईएस्ट पे और लोएस्ट पे तो क्या होगा वो याद होना चाहिए इक्वेशन, और उस हिसाब से इन दोनों को सॉल्व कर लेना। और सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको होमवर्क करना है। तुम लोग जाओ आराम से इक्वेशन देखो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन देखो, सॉल्व करो और इक्वेशन को याद करो, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखना एक बार। बाकी हम लोग बड़े आ गए। तो 2 क्वेश्चन हो गया, 3 मिनट में 2 क्वेश्चन हो गया, तो मैगी बना रहे हैं हम लोग, तुरंत तुरंत हो जा रहा है। कह रहा है कि अ कार मास है मूव्स ऑन अ बैंक रोड हैविंग रेडियस R एंड बैंकिंग एन एंगल थीटा। तो मतलब सब न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं दिया हुआ अपने को, यहाँ पे सब अल्फ़ाबेटिकल वेरिएबल टाइप दिया हुआ है। एक कार का मास है जिसका मास m है, रेडियस r दिया हुआ है, बैंकिंग एंगल थीटा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि टू अवॉइड स्लिपिंग मैक्सिमम स्पीड दे रखा v0, तो बोल रहा फ्रिक्शन क्या होगा, हम लोग को स्लिप नहीं करना। और कौन सा रोड है, बैंक रोड है। तो बैंक रोड में भी अपने पास इक्वेशन आया था, अगर हम लोग को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है बैंक रोड में, कि अगर कोई रोड, बैंकिंग रोड हम लोग पढ़े थे, एक था पहले लेवल रोड पढ़े थे, फिर बैंकिंग रोड पढ़े थे। बैंकिंग रोड में भी मैक्सिमम वेलोसिटी का अपने पास इक्वेशन आया था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या इक्वेशन आया था, तो RG tan थीटा माइनस म्यू, ये शायद नहीं आया था, हम लोग cos थीटा sin थीटा में लिखे थे, लेकिन ये सिंपल इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, RG tan थीटा माइनस में म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये इक्वेशन याद कर लो, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का इक्वेशन है, किसके लिए, बैंक रोड के लिए, ठीक है, बैंक रोड। अब देखो इसमें एक और चीज़ हम बताते हैं, कई बार ना क्या होगा कि बैंकिंग एंगल दे देगा, जैसे ये तो बैंकिंग एंगल थीटा है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन वगैरह से रिलेट करता है, हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो कई बार दो एंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में रहेगा तो म्यू को हम रिप्लेस कर देंगे फाई से, म्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे, tan फाई से। अगर म्यू को tan फाई से रिप्लेस कर देंगे कैसे, एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पढ़े थे, एक एंगल ऑफ रिपोज पढ़े थे। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में अपने पास रिलेशन आया था म्यू इज इक्वल्स टू tan फाई। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या है। फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है बैंक रोड के लिए, जिसको याद करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना तो इसको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मास m है, तो मास m कहीं ज़रूरत ही नहीं अपने को, बैंक रोड पे मूव करे जिसका रेडियस है, तो रेडियस का जरूरत है। यहाँ पे बैंकिंग एंगल थीटा, तो बैंकिंग एंगल का भी जरूरत है, थीटा अपने को। अवॉइड स्लिपिंग, मैक्सिमम स्पीड v0 है, तो मतलब v0 की जगह पे क्या, v मैक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, v0 म्यू फाइंड करना अपने को। तो यहाँ हम लिखेंगे v0 म्यू फाइंड करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा RG tan थीटा माइनस म्यू
अपॉन में 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब क्या कर ले भाई, थोड़ा सा रीअरेंज करें। पहले आर जी को इधर भेजें, वी स्क्वायर नॉट में है आर जी, फिर टेन थीटा है माइनस म्यू है अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। देखो म्यू फाइंड करना है तो परिवार मिलन करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वी नॉट माइनस, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर म्यू टेन थीटा। ठीक है, फिर ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आर जी टेन थीटा माइनस आर जी म्यू, यहीं लिख देते हैं ऊपर ऐसे करके, क्या आ जाएगा आर जी म्यू। परिवार मिलन कर दें, म्यू को एक तरफ करें तो इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो वी स्क्वायर नॉट माइनस आर जी टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर जी न्यू है, और ये उधर आके प्लस हो जाएगा, जगह ही नहीं बच रहा है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर नॉट म्यू टेन थीटा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ के बाद यहाँ आते हैं, क्या क्या बचेगा अपने पास, थोड़ा सा साइड में एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर म्यू कॉमन ले लेंगे, म्यू फाइंड करना अपने को, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर नॉट माइनस आर जी टेन थीटा अपॉन में म्यू कॉमन ले लें, म्यू फाइंड करना था, म्यू कॉमन ले लिए तो बचेगा अपने पास वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा माइनस ऑफ आर जी, लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा माइनस ऑफ आर जी। ये अपने पास डिनोमिनेटर में, जैसे माइनस वाले आर जी को इधर भेज दिया, ये वाला पूरा पार्टी एक साथ लिख दिया। तो कुल मिला के अगर पूछेगा फ्रिक्शन का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा। अब तुम लोगों को बता दें कि हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन PYQ होता है, नीट का, JEE का, मेंस का, तो उस हिसाब से तो ये वाला जो है ना, ये नीट PYQ है, ये वाला क्वेश्चन। अब देख लो नीट पे हुआ क्या, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला हम लोग डिराइव किए हैं, ये फार्मूला अगर याद है तो यहाँ तक पहुँचना। अब ये पहुँचेंगे कैसे, तो ये मैथ्स का खेल है। अगर मैथ्स आता है तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं आता तो नहीं पहुँच पाएंगे। अब इसी को कोई कहे दे बहुत हार्ड है, तो बहुत हार्ड तो कुछ नहीं है भाई, हम बस रीअरेंज किए हैं, सारा चीज़ फार्मूला याद होना चाहिए, उसका सारा रीअरेंजमेंट का खेल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। और ये सब हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। अगर मान लो यही अपने पास फार्मूला होता, अब हम सबका न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वही चीज़, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सबका न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास। देखो कार का मास दिया हुआ 800 kg, रेडियस दिया 300 मीटर, एंगल ऑफ बैंकिंग 30 डिग्री, म्यू एस दिया 0.2, फाइंड करना मैक्सिमम स्पीड। वही फार्मूला, मैक्सिमम स्पीड मतलब वी मैक्स फाइंड करना। क्या फार्मूला, अंडर रूट में आर जी 1 माइनस टेन थीटा माइनस म्यू है ना, टेन थीटा माइनस म्यू, टेन थीटा माइनस म्यू, और ये कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होता है 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब सारा वैल्यू यहाँ रख दो, वी मैक्स फाइंड करना है। ठीक है, आर कहने का मतलब 300, जी कहने का मतलब 9.8 ले लो, टेन थीटा कहने का मतलब 1030 डिग्री, म्यू कहने का मतलब 0.2 हो गया, अपॉन में 1 माइनस, तो 1 माइनस म्यू कहने का मतलब 0.2 हो गया, टेन थीटा मतलब 1030 डिग्री। अब देखो सारा वैल्यू यहाँ रख दिया। अब सारे को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से अपने पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ जाएगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा कि इतना मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए किसी भी कार का जो बैंकिंग एंगल पे मूव कर रहा है। अगर इतना डिग्री एंगल ऑफ बैंकिंग है, इतना उसका मास है, इतना रेडियस है, सब अगर दे रखा डेटा, तो मैक्सिमम स्पीड इतना हो सकता है। अब इसी में क्वेश्चन बढ़ा के पूछते हैं कि कौन से मैक्सिमम वैल्यू पे कार स्किड कर जाएगा, तो अब यहीं पे बस लेस देन इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। इसी फार्मूले में जब वी मैक्स ये पूछ दे कि कब स्किड कर जाएगा, तो यहीं पे अपने को ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। अगर इससे जो भी वैल्यू आया है, अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो स्किड कर जाएगा। तो इसी में आप जैसे मान लो यहाँ बोल देता मैक्सिमम स्पीड नहीं फाइंड करना बोलता, फाइंड द स्पीड फाइंड द स्पीड ऑन विच द कार विल स्किड फ्रॉम इट्स पाथ। तो स्किड करने का मतलब वही फाइंड करना है, वेलोसिटी मैक्स ही फाइंड करना है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन लगा के। ठीक है, क्वेश्चन बस देखना है क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, उस हिसाब से सॉल्व करना। तो अभी तक हम लोग देख लिए, ये वाला भी समझ आया होगा। अब हम लोग बोलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अब लेबल रोड वाला क्वेश्चन। अभी तक बैंकिंग था, सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल देखे, वर्टिकल सर्कल देखे, फिर बैंकिंग वाला देख लिया, अब लेबल रोड वाला देख लिया। मतलब बराबर रोड है लेकिन उसी पे टर्न है। अभी तक बैंकिंग रोड मतलब क्या हो गया, ऐसे रास्ता था।
अब यही है, लेकिन टर्न है, अभी भी टर्न है, ये जो दिख रहा है अभी भी टर्न है यहाँ पे। तो कह रहा है लेवल रोड है जिसका रेडियस 75 मीटर है, वेलोसिटी मैक्सिमम इतना, मतलब इतना ही वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्किड कर जाएगा। तो लिखा विदाउट स्किडिंग। इफ़ रेडियस चेंजेस टू 48 मीटर, मतलब रेडियस को हम चेंज करके कितना कर दिए 48 मीटर, और फ्रिक्शन वही है अभी भी। तो बोल रहा अब वेलोसिटी कितना हो सकता है। सबसे पहले एक अपने पास लेवल रोड है, उस लेवल रोड में मान लो ये टर्न है, ये जो दिख रहा होगा तुम लोग कैसे, ये जो टर्न है, अब ये टर्न का रेडियस है 75 मीटर, ठीक है, और उस 75 मीटर में जो वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकता है वो है 30 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम लोगों को स्किड नहीं करना है और फ्रिक्शन को वही रखें जो पहले था, मतलब रोड और टायर के बीच में अभी भी वही फ्रिक्शन, बस क्या क्या रेडियस को चेंज करें, 75 से कितना कर दिए 48 मीटर। तो बोल रहे क्या वेलोसिटी से आप मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इक्वेशन लिखना है, लेकिन लेवल रोड के लिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का लेवल रोड के लिए क्या इक्वेशन है, अंडर रूट में म्यू जी आर, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है लेवल रोड के लिए, म्यू जी आर। अब हम लोग क्या वी नो करके लिख दो, ये हम लोग जानते हैं। अब अपने पास क्या मिल जाएगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड तक, अब जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ था उसका म्यू बोल दिया, जी कितना ले लें तो जी को 10 ले लेते हैं, रेडियस कितना था उस समय 75 मीटर, ये था एक इक्वेशन। अब कह रहा है दूसरा इक्वेशन कि वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मतलब यही फाइंड करना अपने को। अगर फ्रिक्शन अभी भी वही है, जी अभी भी वही है, बस रेडियस कितना कर दी 48 मीटर। बात समझ आए, ये इक्वेशन समझ आए हम क्या लिखे हैं। पहले बोला है कि ये था अपने पास, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड था, कब, किसी फ्रिक्शन पे, फ्रिक्शन हमको पता नहीं जिसको म्यू बोल दिए, जी 10 हो जाएगा इतने रेडियस पे। अब हमको वेलोसिटी मैक्सिमम फाइंड करना उसी फ्रिक्शन पे, उसी जी पे, बस रेडियस चेंज कर दिए। अब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लो यहाँ पे। तो जब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर लेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, क्या मिलेगा अपने को, एक तरफ मिलेगा 30, एक तरफ मिलेगा वी मैक्स, यही तो फाइंड करना अपने को। इक्वल्स टू अंडर रूट में ऐसे लिख देते हैं, म्यू इंटू 10 इंटू 75 अपॉन में म्यू इंटू 10 इंटू 48। तो 10 ये सब कैंसिल, बचेगा 75 और 48, और इसको किससे मार दें, 3 से मारे, हाँ, तो ये हो गया 30 अपॉन में वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, ये हो जाएगा 3 से मारने पे 25, ये हो जाएगा 3 से मारने पे 16। अब देखो क्या मिल जाएगा, 30, यहाँ मिल जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। 5 से इसको मारेंगे 6 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगा कितना आ जाएगा 24 मीटर पर सेकंड। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि अगर रेडियस बड़ा था तो वेलोसिटी ज़्यादा था, और हम लोग देखे थे कि डायरेक्टली डिपेंड करता है कि वेलोसिटी रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो रेडियस अगर बड़ा रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, रेडियस अगर छोटा रहेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। अगर मान लो यही मल्टीपल ऑप्शन में आ जाता, अगर ऑप्शन कुछ ऐसा आता है ABCD करके कुछ ऑप्शन रहता है अपने पास, तो ऑप्शन कुछ ऐसा हो जाता 35 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड और 31 मीटर पर सेकंड, ये कुछ ऑप्शन होता। तो हमको सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं था, यहाँ कॉमन सेंस लगाने का जरूरत है। तो पहले जब कभी भी MCQ है ना, तो ऑप्शन देखो, क्वेश्चन पढ़ लिए क्या कह रहा, अब ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में ये है अपने पास, जैसे देखो उस समय वेलोसिटी कितना 30 से मूव कर रहा है, लेकिन तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अब नया जो भी आंसर आएगा वो 30 से कम आएगा। अगर ऑप्शन अपना 30 से कम एक भी दे रखा है तो वही आंसर हो गया, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दे रखा होता है 30 से कम तो हमको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। लेकिन हम ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन कुछ ऐसा खेल दिया है कि सब ऑप्शन 3 से ज़्यादा है, बस एक ऑप्शन 30 से कम है, तो वही अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। समझ आया, कभी कभी ये भी देख लिया करो टाइम, क्योंकि एग्जामिनर टाइम वेस्ट करने के लिए भी कोई क्वेश्चन दे देता है, ठीक। उम्मीद करते समझ आएगा। लेवल रोड वाला भी क्वेश्चन कर लिया हम लोग। अब क्या है, हॉरिजेंटल सर्कल पे फिर से कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो हॉरिजेंटल सर्कल पे मूव कर रहा मतलब ये हॉरिजेंटल सर्कल हो गया। अब इस पे मूव कर रहा है कोई चीज़, तो क्या क्या है डेटा वो बता दें। तो एक ही कॉमन सेंटर से 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक r रेडियस की दूरी पे है, एक r/2 रेडियस की दूरी पे। जो r रेडियस की दूरी पे है उसका मास है 2m, जो r/2 रेडियस की दूरी पे है उसका मास है m। जो r रेडियस पे मूव कर रहा है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो r/2 रेडियस पे मूव कर रहा है वो nv वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये बोला है कि दोनों मासेस सेम है, बोथ मासेस हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब FC कहने वाला सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, देन फाइंड n। तो दोनों मास के पास अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेम ही है, और दोनों मूव कर रहा है, तो दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा और दोनों सेम है। तो वी कंक्लूड, ये हम बोल सकते हैं ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स पहले वाले के लिए इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स
दूसरे वाले के लिए हो सकता है। दोनों क्वेश्चन बोला है कि बोथ मासेस हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अगर दोनों मास के पास सेम सेंट्रीपिटल फोर्स है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये मान लो हम बात कर रहे हैं इस m के लिए और ये बात करें हम 2m के लिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r, तो v में दे रखा तो हम वही फॉर्मूला m, इसके लिए m हो जाएगा। v की जगह पे क्या ले लेंगे, तो m मास जो है वो कितने वेलोसिटी से मूव करा, इतने वेलोसिटी से मूव करा, अपॉन में r, इसका रेडियस क्या है, तो इसका रेडियस है r/2। सेम अगर इसके लिए लिखने जाएंगे, मतलब इसके लिए, तो m v² अपॉन में r। समझ आया बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग के, सॉल्व करके क्या मिलेगा, तो m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, यहाँ मिला अपने को n² v² और ऊपर चला जाएगा 2, ये मिलेगा 2v², तो 2v² से 2v² कैंसिल, तो कुल मिला के n² = 1 आया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 1। तो मतलब दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि अगर r/2 दूरी पे एक मास है और एक मास है r दूरी पे, लेकिन उसका मास डबल है, इसका मास उससे आधा है, तो वेलोसिटी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो r और v पे डिपेंड कर रहा है सारा चीज़, मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पूछा था n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बोथ हैव सेम वेलोसिटी, बोथ हैव सेम वेलोसिटी। समझ आया बात। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, उम्मीद करते समझ आएगा, कुछ हार्ड नहीं था। और सब देखो ऐसा क्वेश्चन कर रहे कि जो समझ आए, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, हम लोग जो पढ़े सब उसी के बेस पे है। अब ये क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर हॉरिजेंटल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार जो है वो मूव कर रहा है एक हॉरिजेंटल ट्रैक पे, मतलब ऐसे एक कार सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस 10 मीटर है और उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। कह रहा है कि अ बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय लाइट वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो कार के अंदर एक बॉब को लटकाया गया है। बॉब कहने का मतलब वही पेंडुलम वाला कहानी, तो हम बना देते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास एक बॉब कार के अंदर। अगर कार हॉरिजेंटल सर्कल पे मूव कर, जैसे तुम लोग देखो ये प्रैक्टिकल सोचा करो कि अगर कार में हम बैठे हुए और टर्न ले रहे हैं तो जो भी मास है वो बाहर की तरफ जाता है, होता है। हम लोग एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं बाहर की तरफ, वो जो फोर्स होता है स्यूडो फोर्स होता है। क्यों वो फोर्स स्यूडो फोर्स आता है, तो अगर हम लोग जैसे लेवल रोड पर अगर बात करेंगे, लेवल रोड पर अगर हम लोग चल रहे हैं और गाड़ी को टर्न ले रहे हैं, तो धीरे से अगर टर्न लेंगे तो ये स्यूडो फोर्स उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग ये टर्न बहुत तेज़ी से ले रहे हैं तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है जो अपने को स्किडिंग से बचाता है। जो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन, अंदर की तरफ, ठीक है। हम लोग कार के लिए बात करें, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जो स्किड होने से बचाता है। स्किड किधर होगा, गाड़ी बाहर की तरफ, तो उसको होने से बचाने के लिए अंदर की तरफ क्या लगता है, फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग का जो बॉडी है बाहर की तरफ जाता है, ऐसा क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया की वजह से बाहर की तरफ जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग ये बात किए हैं कि जब कभी भी हम लोग एक्सेलरेटेड फ्रेम में रहेंगे तो उस फ्रेम में एक नया फोर्स आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो और फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। तो जब अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स, या फिर सर्कुलर मोशन में उसको बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शन वाले फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हम लोग कार में बैठे हुए हैं, अगर हम लोग बॉब को देखेंगे तो अगर हम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो बॉब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मतलब इनिशियल तो ऐसा था, लेकिन सर्कुलर मोशन अगर हम लोग करेंगे तो ये बॉब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बॉब कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो कितना एंगल शिफ्ट किया, थीटा। और अपने को फाइंड क्या करना, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द वर्टिकल, मतलब यही थीटा अपने को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। मतलब कार के अंदर जो बॉब है वो ऐसे करके शिफ्ट हो जा रहा है तो कितना शिफ्ट हो जा रहा है, यही अपने को फाइंड करना। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देख लें क्या क्या फोर्स से लगे। तो सबसे पहले आंख बंद करके ये हो जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए। इससे तो किसी के शेरवानी में कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए कि ये फोर्सेस तो लग ही रहा है। अब ये फोर्सेस लग रहा है किसी एंगल पे लग रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एक बनाने जाएंगे तो यहाँ पे भी थीटा होगा। तो mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, t cos थीटा, और फिर इधर क्या आ जाएगा, t sin थीटा, ठीक है, अंदर की तरफ। क्योंकि भाई जब वो ऐसे मूव किया है तो कहीं ना कहीं ये जो कंपोनेंट है दो से आया होगा, एक t cos थीटा और अंदर की तरफ t sin थीटा। और ये जा तो रहा बाहर, जा तो रहा है बाहर, कौन इसको बाहर लेके जा रहा है, तो इसको बाहर लेके जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो स्यूडो फोर्स है। तो बाहर की तरफ इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगा है, लेकिन जिसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है, टी साइन थीटा, जो उसको अंदर लेके आने का कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर ये बन गया तो सारा खेल ही क्लियर है।
अब देखा जाए क्या क्या अपने पास इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इक्वेशन बन रहा है, ये तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, कहानी जो लिखना होगा लिख लेना। अब अपने पास है टी कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और जो अपने पास ये जो टी साइन थीटा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो टी साइन थीटा ये स्यूडो फोर्स के बराबर है, और ये जो स्यूडो फोर्स है ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। तो अब यहाँ पे इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, एंड करके इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r, ये हो गया इक्वेशन 2। हमको फाइंड करना है थीटा। थीटा हम लोग को फाइंड करना है, तो अगर मान लो यहाँ से सॉल्व कर ले, अगर अपने को टेंशन दिया रहता है तो मास ये सब दिया रहता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मास तो ऐसे दे रखा क्या बॉब का, बस वायर का लेंथ दे रखा है, मास ऑफ नहीं दे रखा है। तो हमको मास को भी काम में नहीं लेना है, टेंशन को भी काम में नहीं लेना है, तो हम सीधा सीधा क्या कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो जब फर्स्ट ने सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दे, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, सेकेंड मतलब टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, तो ये कुल मिला के मिल जाएगा अपने को टेन थीटा। समझ आए, टी से टी कट गया क्योंकि क्वेश्चन में टेंशन दे नहीं रखा है, तो टेंशन को हटाना है, तो टेंशन को हटा दिए काट के पीट के, तो हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर होगा mv² अपॉन r, और उसको डिवाइड करेंगे mg से, तो कुल मिला के यहाँ से m भी कैंसिल क्योंकि मास ऑफ बॉब भी नहीं दे रखा है। तो बचा क्या, तो बचा अपने पास tan थीटा इज इक्वल्स टू v² अपॉन rg। v कितना दे रखा है, तो v है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो कार का स्पीड है उसी स्पीड से ये भी मूव कर रहा, ठीक है। r कितना दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है 10 मीटर का, तो ये है अपने पास 10 का स्क्वायर विच मीन्स 10 इंटू 10, और ये है अपने पास 10 इंटू 10। वाह गजब। तो कुल मिला के कट पिट के कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया अपने पास 1, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब वो जो बॉब है कितना एंगल से डिस्प्लेस हुआ है, 45 डिग्री से डिस्प्लेस हुआ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। देखो ये कार का क्वेश्चन नहीं, ये अंदर बैठे हुए बॉब पेंडुलम का क्वेश्चन हो गया। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप तुम लोग जैसे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के तुम लोग अगर ये सोचे कि इस टाइप का तो सर पढ़ा ही नहीं है, या इस टाइप का तो हम लोग पढ़े ही नहीं है, तब ये तुम लोगों का गलती है, क्योंकि तुम लोग ट्राई नहीं किया, वो गलती है। ट्राई करो भाई मेरे, ट्राई क्या करना है, फिगर बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर देखो फोर्सेस कौन कौन से डायरेक्शन में लगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करो, हो गया सॉल्व। तो यही होता है, फिजिक्स में कुछ है नहीं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स एक तरह का हम मेंटल मैथ है। मेंटल मैथ कहने क्या मतलब, बुद्धि लगाना अपना, इधर से परेशान करता है फिजिक्स। तो अगर हम लोग अगर ये सोच के बैठते यार ये तो हम पढ़े ही नहीं है, या तो पढ़ा ही नहीं है सर, तो हो ही नहीं पाता। लेकिन हम उसका डायग्राम बनाए, हम उसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस बताएं, हम उस पर एक लॉजिक लगाएं, इक्वेशन बनाए, सॉल्व, क्या आ गया आंसर। तो यही तुम लोगों को भी करना है, जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं होमवर्क देते हैं तुम लोगों को भी करना है, बाकी अपने से प्रैक्टिस करना है। तो हो गया, बस आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करते हैं जो भी है सब समझ आएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना है। फिर अपना राम राम।